क्यों दें आपको वोट, ये सवाल लेकर आज हम आ गए हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, जो कि एक हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी यहां से सांसद हुआ करते थे, लेकिन पिछले 10 साल से कांग्रेस के अजय माकन सांसद हैं। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अजय माकन हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ आज आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी ने यहां पर आशीष खेतान को टिकट दिया है, खोजी पत्रकार हैं और अपनी राजनीति में अपनी एक नई पारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह यहां से मदन लाल जी हैं, जो कि स्थानीय एमएलए हैं। बीजेपी ने यहां से तेज तर्रार वकील और प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी को टिकट दिया है। मीनाक्षी जी भी नहीं है हमारे साथ, सविता गुप्ता जो कि एमसीडी की यहां से मेयर रह चुकी हैं। 2013 में ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और कई बार काउंसलर रह चुकी हैं। स्वागत है आप सबका। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले देखिए यहां के राजनीतिक समीकरण क्या है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बड़े जोर शोर से अपनी विजय यात्रा रैली में लगे हुए हैं। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी धुआंधार रैलियां कर विरोधियों पर बरस रहे हैं। तो वहीं नई नवेली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की तरह करिश्मा दोहराने की कोशिश में दिल्ली से बनारस तक की खाक छान रहे हैं। ऐसे में जनता की नब्ज टटोलने, उनका मूड भांपने, क्यों दे आपको वोट का कारवां आज पहुंचा दिल्ली के सबसे पॉश इलाके नई दिल्ली संसदीय सीट में, जहां कांग्रेस के मौजूदा सांसद अजय माकन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये वही सीट है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने बड़े अंतर से हराया था। ऐसे में अजय माकन के सामने अपनी सीट बचाने की कड़ी चुनौती है, क्योंकि नई दिल्ली से बीजेपी ने मशहूर वकील मीनाक्षी लेखी को उम्मीदवार बनाया है, तो आपने खोजी पत्रकार आशीष खेतान को मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल की हवा थी, धरातल पे थी, सही में हवा थी। नरेंद्र मोदी की हवा सिर्फ टीवी पर है और होल्डिंग्स पर है, ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है। 7 में से कितनी सीटें मिलेंगी? 7 में से कितनी सीटें मिलेंगी? 7 में से 8 सीटें मिलेंगी हमें। बात करें 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो 10 विधानसभा सीटों वाली सीट पर कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि आपने 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था और बाकी बची 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। नई दिल्ली सीट को हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, क्योंकि सीट से कभी बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सांसद रह चुके हैं। इस इलाके में सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा तबका बसता है और यही वोटर इस सीट पर हार जीत का अंतर तय करते हैं। तो वहीं पॉश इलाका होने की वजह से इस क्षेत्र में शिक्षित वोटरों और व्यापारियों की संख्या भी बड़ी तादाद में है और ऐसे वोटरों को लुभाना किसी भी उम्मीदवार के लिए आसान नहीं है। तो अब देखना ये है कि इस बार नई दिल्ली की दिलचस्प जंग में अजय माकन अपनी नाक बचाने में कामयाब हो पाते हैं या मीनाक्षी लेखी बाजी मारती हैं, या फिर आपके आशीष खेतान तुरुप का पत्ता साबित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी पेशे से वकील हैं, तो वहीं आशीष खेतान जो आप पार्टी के उम्मीदवार हैं वो पत्रकार हैं। तो इन सब के बीच एक राजनेता है, अजय माकन है। इन तीनों का सरोकार जनता से है, जिसे ये तय करना है कि किसके जीतने से किसी पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। नई दिल्ली लोकसभा सीट इस बार न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी नाक का सवाल बन गई है। अजय माकन के लिए बहुत इज्जत का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है आलोक शर्मा जी इस बार, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। इस लोकसभा सीट में 7 आम आदमी पार्टी ले गई और 3 बीजेपी। इस बार एकदम खाली हाथ उतरेंगे अजय माकन इस मैदान में। कांग्रेस कभी भी किसी चुनाव में खाली हाथ नहीं उतरती है। कांग्रेस के दोनों हाथों में स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक की जो विकास की कड़ी है वो दोनों हाथों में रहती है। जहां तक बात आपने कही कि 10 के 10 विधायक दूसरे दलों के रहे, हम उसको स्वीकार करते हैं। जनता ने जो फैसला दिया उसको शिरोधार्य करते हैं। उस समय एक और सिंबॉलिक ही सही एक और चीज है, इसी लोकसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने आपकी 15 साल के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था नई दिल्ली सीट से, और मुंह की खानी पड़ी थी शीला दीक्षित को। इसलिए अजय माकन के लिए भी इस बार बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है, बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस हमेशा किसी भी चुनाव को चुनौती के तौर पर ही स्वीकार करती है। माननीय अजय माकन जी ने जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में और उससे पहले कार्यकाल के अंदर भी नई दिल्ली के लोगों के लिए कार्य किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां तक आपने बात कही शीला दीक्षित जी की हार की, अगर कोई दल झूठे वादे करता है, जनता को गुमराह करता है, दिल्ली के साथ धोखा देता है, तो मैं समझता हूं किसी भी तरह के परिणाम आ सकते हैं। वैसे एक बात तो है मदन लाल जी, आम आदमी पार्टी के लिए इस बार चुनौती आसान नहीं है, और वो इसलिए भी नहीं है, मान लिया 7 एमएलए आपके इस इलाके में है, लेकिन बहुत सारे सवाल जनता इस इलाके में पूछ रही है। हाई प्रोफाइल इलाका है, सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्यों भाग गए,
क्यों वादे क्यों नहीं पूरे किए? पिछले 4 महीनों में दिल्ली में कोई मूलभूत चेंज नहीं हुआ है। पहले जैसी सिचुएशन है, लोगों की सोच वही है, लोग कांग्रेस के विकास को जानते हैं। लोगों ने बीजेपी की बेईमानी, बीजेपी की नकारात्मक गतिविधि वो सारी क्षेत्र में देखी है। मदन लाल जी, ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट कर रही है, जबकि केंद्र और दिल्ली दोनों में दिल्ली की सरकारें थी। देखिए, मोदी राज नहीं कर रहे थे, बीजेपी राज नहीं कर रही थी। देखिए, आज के दिन अगर कहीं हमें परिवर्तन लाना है तो उसमें दोनों ही पार्टी को हराना होगा। यहां से आपने आशीष खेतान को टिकट दिया है, खोजी पत्रकार हैं और नरेंद्र मोदी साहब की पोल उन्होंने ही खोली थी। सिर्फ इसी मियाद पर, इसी बेस पर उन्हें टिकट दिया गया? कि पार्टी की इच्छा ये है कि हम दूसरे क्षेत्रों से, जो दूसरे दल हैं, उनसे भगोड़े आए हुए अपने जो उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी को अपने यहाँ सीट ना दें। और उसी क्रम में आप मीडिया के अंदर कहा है कि अगर अन्य पार्टियों से लोग आना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। देखिए, आप भगोड़े किसको कह रहे हैं? अन्य भगोड़े किसको कह रहे हैं? मैं भगोड़े कह रहा हूं जो लोग अपने पार्टियों से निकाले गए हैं। और निकाले कहां गए हैं? चाहे वो करप्ट थे, चाहे वो निकम्मे थे, हमने ऐसे लोगों को नहीं देना। इसलिए हमने स्वच्छ छवि के लोग। सविता गुप्ता जी, ये आरोप बीजेपी पर है कि बीजेपी भगोड़ों को टिकट दे रही है। ये सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि आज जो पूरे देश में बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है, उसको देखते हुए ये घबराए हुए हैं। वो केजरीवाल का आना और कब चले जाना, एक सर्दी तो खत्म हो लेने देते। अपना नकाब तो जो ढका हुआ था उसको अगले नकाब तक हटा तो लेते, उसका भी इंतजार नहीं किया। सरकार चलाना उनका उद्देश्य नहीं था, उनकी अराजकता फैलाना उनका उद्देश्य, सिर्फ अराजकता फैलाना था। इस उद्देश्य के साथ वो आए, जनता को गुमराह किया, विश्वास किया। लेकिन ऐसा लगता है सविता जी, आशीष खेतान जो आए हैं, जो चुनौती दे रहे हैं मीनाक्षी लेखी, आशीष खेतान ने साहब की पोल खोली थी। गुजरात में किस तरह एक लड़की की जासूसी कराई जा रही थी, उसकी पोल उन्होंने खोली थी। तो ये आपके लिए नाक का सवाल है। अगर आशीष खेतान जीत जाते हैं, और मीनाक्षी लेखी हार जाते हैं, तो समझ लीजिए जनता में क्या संदेश है। किसी हाल में नहीं जीत सकते। आलोक जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है आलोक जी, आशीष खेतान ने नरेंद्र मोदी की पोल खोली थी, लोग कहते हैं, स्नूप गेट में, एक लड़की की जासूसी करने के कांड में। साहब के नाम से वो बदनाम हो गए हैं, पूरी मीडिया ने उनकी खूब खिंचाई की है। लेकिन कांग्रेस ने मोदी की पोल खोलने के लिए क्या किया? केजरीवाल कहते हैं गुजरात का जो मॉडल है वो बेकार है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया वहां पर। केजरीवाल कम से कम आगे आकर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे, कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गुजरात के मुद्दों को उठाया है। मैं जानना चाहता हूं, अगर भाजपा के आज हमारे साथी कहते हैं कि लहर चल रही है और भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार कहते हैं कि लहर सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2 सीटों से चुनाव लड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? दूसरा सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, आज हम देखिए, आपने बहुत समय दिया उनको, मुझे समय दीजिए आप। मैं इनसे बिल्कुल समय भाजपा के साथ में कहना चाहता हूं साथियों से, सबसे पहले तो सुनामी शब्द से परहेज कर ले। सुनामी हमेशा विनाश लाती है, और भाजपा की जो लहर आज सुनामी की फॉर्म में चल रही है, वो सबसे पहले आरएसएस और भाजपा का विनाश लाएगी। इसके बाद अब मैं इनके कैंडिडेट के ऊपर आपने 2 सवाल पूछे हैं, मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, 2 सीट से ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नेता चुनाव लड़ रहा है। इंदिरा गांधी 2 सीट से लड़ी थी, सोनिया गांधी 2 सीट से लड़ी थी। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी लहर है और लहर की वजह से हम 2 जगह से लड़ रहे हैं। लहर सुनामी और लहर आई थी, हमने आपकी सरकार को बहाने गई थी 1980 और 1984 में, अभी आई थी 2 महीने पहले। जिस समय हमने 2/3 मेजोरिटी ली, इंदिरा गांधी जी ने उस समय भी कहा कि लहर नहीं है। अरे आलोक जी एक सेकंड जी की कोटेशन को मैं इन्वर्ट कर आलोक जी बोलिएगा। लहर और सुनामी आती है, विनाश लाती है। 2 महीने पहले आई थी, दिल्ली में आपकी सरकार को उखाड़ फेंक दिया था। 70 में से 8 सीटें आपको मिली थी। सुनामी और लहर किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार के लिए काम नहीं करेगी, तो उसके लिए विनाशकारी होगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगा, जिनकी 28 सीटें आई, पार्टी केजरीवाल जो यू टर्न लेने में मास्टर हो गए हैं, उनको भी नहीं पता था कि 28 सीटें आएंगी। केवल जनता को झूठे जो वादे किए, उसके अंदर जनता बह गई, और जनता आज पुनः अपनी अवस्था को समझ गई है। पिछले जनता इस बार समझ गई है। कांग्रेस कह रही है इस बार धोखा नहीं दे पाएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस हवा की बीजेपी बात कर रही है,
गुलाम अली का बहुत अच्छा गाना है, कैसी चली है अब के हवा, तेरे शहर में बंदा भी हो गया है खुदा तेरे शहर में। वो मोदी जी अपने आप को अब भगवान के बराबर ले जाने जा रहे हैं। वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? वो देश को सांप्रदायिकता के एक जाल में ऐसा बुनना चाहते हैं कि उनको लगे कि केवल वो एक हथियार है जिसकी वजह से वो देश में कब्जा कर सकते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलिए। पूरे देश के अंदर सिर्फ केजरीवाल अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं, किसी कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है, आपको भी किसी ने नहीं देखा हुआ था, लेकिन केजरीवाल के नाम पे आपको वोट पड़ा। और दूसरी बात, बीजेपी मोदी के नाम पे मांग रही है। नहीं, बीजेपी पार्टी के नाम पे भी मांग रही है। दूसरी बात आपने की, दो जगह से मोदी जी क्यों खड़े हुए? ये एक पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं होती है। इंदिरा गांधी 2 जगह से खड़ी हुई, मुलायम सिंह 2 जगह से खड़ी हुई। वैसे भी मोदी में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क क्या है? अपना वोट चेंज करते हैं। पहले वो कहते हैं कि पार्टी के नाम पे वोट दो, फिर वो कुछ देर बाद अपना ट्विटर पे जवाब देते हैं कि मोदी के नाम पे दो। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया पहले, इस बार बीजेपी सरकार, और उसके बाद ट्वीट चेंज करा मोदी सरकार। इसका जवाब बताइए आपके पास। आज जनता के बीच में खोजी पत्रकार जो वो होता है, जो लंकाई टाइप होता है हमारे देहात में, गाँव में, जो दूसरे के घरों में दूसरों के घरों में खोज करता है कि इसके घर में आज लड़ाई किस बात पे हुई। तो खोजी पत्रकार को हम बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं। रही बात लेखी जी की, लेखी जी ना आज लोगों के बीच में है, और मैं वादे से कहता हूं चुनाव जीतने के बाद में वो यहाँ नहीं आएगी। तीसरी बात, अजय माकन जी को वोट इसलिए दिए जाए कि अजय माकन जी पूरे 10 साल पब्लिक में रहे। जब झूठे सपने दिखाते और आंख खुलती है, अब उनकी आंख खुल चुकी है। केजरीवाल जी से भी, मोदी से भी। केजरीवाल जी खुद है कहाँ? जिस एरिया से जीते हो उन जनता में तो जाके पूछो तुम्हारी समस्या क्या है, मूलभूत समस्या क्या है। मैं औरत हूँ, मूलभूत समस्या देखो। ये नहीं कि मैं केजरीवाल से सवाल बहुत है। केजरीवाल से एक सेकंड सविता जी, केजरीवाल देखिए, सवाल पहले एक सवाल पूछ रहा हूँ। केजरीवाल जी से सवाल ये है कि वो यहाँ से एमएलए बने थे, उनको यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया गया दिल्ली में, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ, लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी में पीएम बनना चाहते हैं सीधे, इसीलिए दिल्ली को छोड़ दिया, दिल्ली से भाग गए और अब देश संभालने चले। ये हमारी प्राथमिकता दिल्ली है। जब दिल्ली सुधरेगी तो पूरा देश सुधरेगा, और देश सुधरेगा तो पूरी दिल्ली सुधरेगी। ऐसा लगता है सविता जी एक सेकंड, कहीं भी आपकी लहर नहीं है। इनको दिल्ली तो संभाला नहीं गया, देश क्या संभालेंगे? दिल्ली नहीं संभलती है, देश कैसे संभालेंगे? देखिए, विकास के कह रहे हैं दिल्ली नहीं संभाली, देश क्या संभालेंगे? हमने दिल्ली संभाली थी 49 दिन। हमने 49 दिन में जो शासन दिया है, कह रहे भागे उसके बाद। नहीं, बिल्कुल नहीं भागे। हम जो चाहते थे वो बिल पास नहीं हो पाया। सब जानते हैं 14 तारीख को क्या हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों उस बिल को नहीं पास होने देना चाहते थे, क्योंकि दोनों भ्रष्ट हैं। देखिए मानक जी, जहां तक भ्रष्टाचार वाले बिल की बात है, कांग्रेस पार्टी ने सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने लोकायुक्त कानून और लोकपाल कानून लेकर आए, लेकिन सबसे ज्यादा घोटाले भी आपकी सरकार में हुए। हमारी सरकार में हुए, लेकिन हमारे सहयोगी दलों ने किए। कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। आम आदमी पार्टी तो आपकी मैडम ने भी ज्वाइन की थी, फोटो है, टिकट के लिए तो आम आदमी पार्टी आपकी मैडम ने भी ज्वाइन की थी, कभी तो हेडलाइन भी किया। पार्टी आपकी मैडम ने भी ज्वाइन की। दिल्ली की किसी भी सीट पर जाइए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी के बीच इस बार इतनी कड़ी टक्कर हो रही है, उनके सारे कार्यकर्ता भी इतने जोश में भर रहे हैं कि माहौल गर्म हो जाता है। क्यों दे आपको वोट, ये सवाल आज पूछा जा रहा है नई दिल्ली लोकसभा सीट में, जो कि एक हाई प्रोफाइल इलाका है। यहां से आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज विधानसभा पहुंचे थे और कुछ बहुत मामूली अंतर से हारे थे। सौरभ भारद्वाज यहां से एमएलए हैं जी, सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल खुद यहां से हैं, और शाजिया आलमी बहुत मामूली अंतर से आ रही थी। कुल 7 एमएलए आपके हैं। इसीलिए इस बार मानना पड़ेगा मदन लाल जी आपको कि एकदम साख का सवाल है आपका। बिल्कुल साख का सवाल है, और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। हम जो वर्क कर, ये सीट तो आपको बहुत भारी अंतर से जीतनी चाहिए मदन लाल जी, बहुत भारी अंतर से जीतनी चाहिए। कितने अंतर से जीतेंगे? बहुत ज्यादा जीतने, हमें कम से कम उम्मीद है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। 1.5 लाख वोट से। इनसे पूछना चाहती हूँ किस आधार पर जीतना चाहते हैं? इन्होंने किया क्या है? कांग्रेस हमारे बीजेपी तो कह ही रही है। कांग्रेस हमारे साथ कभी कहाँ रही है? जिस समय आपके साथ थी,
नो, अरे उनके समर्थन में आपने सरकार बनाई है। हमने उनका समर्थन कभी नहीं लिया। उन्होंने सिंबॉलिक शाही भी अपने आप खुद फेंकवाते हैं, ये लोग अपने ऊपर अंडे भी डलवाते हैं। जनता को गुमराह करने में इनसे बड़ी पार्टी। कह रहे शाही अंडे आपने खुद फेंकवाए थे। देखिए, हो सकता है इन्हें ज्यादा जानकारी हो, मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि वो लोग इन दोनों पार्टियों के गुंडे थे जो कभी भी सामाजिक तरीके से रहना पसंद। कांग्रेस और बीजेपी के गुंडे दोनों के। ऐसा कभी आज तक लोकतंत्र में हमने कभी ना किसी के ऊपर शाही फेंकते देखा है, ना कभी अंडे फेंकते देखा है। इनके अपने ही ये सिर्फ मीडिया को अट्रैक्ट करते हैं, मीडिया को आकर्षित करने के लिए ये सारा खर्च कर रहे हैं। इससे इनका काम देश चलाना नहीं है, देश को बिगाड़ना है। जाहिर है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सवाल यही होता है, वो जो भी करते हैं मीडिया के लिए करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुनो, मैं रमेश पहलवान दावे की बात करता हूँ कि मेरी वजह से आप जीत के खड़े हैं। क्या बात कर रहे हो आप? मसले की है देश में, उसका परिणाम दिल्ली और राजस्थान में इनको मिला और अब लोकसभा में पूरे देश के अंदर ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी काउंसलर की, इन्होंने अपनी पार्टी की जमानत जब्त कराई है। ये वो लोग हैं, ये क्या बोलेंगे? तो देख रहे हैं यहाँ बहस सिर्फ उम्मीदवारों नेताओं के बीच ही नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच भी हाई वोल्टेज है। माना जा रहा है जब लोकसभा चुनाव होंगे तब मुकाबला भी उतना ही खड़ा होगा।